दिवाली का त्योहार तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी राख अब भी देश के बड़े शहरों की हवा में घुली हुई है। आज मंगलवार की सुबह जब लोग उठे तो उन्हें सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक, लखनऊ से लेकर कोलकाता तक, देश के 10 बड़े शहरों की आबो हवा में जहर घुल गया है। दिल्ली की स्थिति सबसे गंभीर है। दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI 354 दर्ज किया गया है, लेकिन यह आंकड़ा तो अभी का है। मंगलवार की सुबह दिल्ली का AQI 500 के पार चला गया था, जो कि बेहद खतरनाक स्तर है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में कुल 35 AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस में से 32 ने 300 का आंकड़ा पार कर लिया है। दिल्ली के कुछ इलाकों की हालत तो और भी ज्यादा भयानक है। बवाना इलाका 427 AQI के साथ दिल्ली का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है। इसके अलावा जहांगीरपुरी में AQI 407, वजीरपुर में 408 और बुराड़ी में 402 दर्ज किया गया। ये सभी इलाके गंभीर यानी सीवियर श्रेणी में आते हैं, जहां AQI का स्तर 401 से ऊपर होता है। आनंद विहार में AQI 360 रहा, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति चिंताजनक है। कोलकाता के हवाड़ा की वायु गुणवत्ता काली पूजा की रात के बाद तेजी से खराब हुई है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि तय समय के बाद भी पटाखे फोड़े जाने की वजह से ये स्थिति बनी है। वेस्ट बंगाल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि रात 10 बजे हवाड़ा के बेलूर इलाके में AQI 374 तक पहुंच गया था। वहीं कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल इलाके में PM 2.5 का स्तर 186 तक पहुंच गया, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। हवाड़ा जिले के पद्मापुकुर में AQI 361 दर्ज किया गया, जबकि घुसूड़ी में ये 252 के आंकड़े को भी पार कर गया। कोलकाता के बल्लीगंज में AQI 173 था, जादवपुर में 169 और रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के सींधी क्षेत्र में AQI 167 तक पहुंच गया था। पर्यावरणविद सोमेंद्र मोहन घोष ने बताया कि कोलकाता और हवाड़ा के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में तेज आवाज वाले पटाखों का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया। दिल्ली और पश्चिम बंगाल के अलावा देश के कई अन्य प्रमुख शहरों में भी हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। हालांकि वहां की स्थिति दिल्ली जितनी गंभीर नहीं है। मुंबई में AQI 214 दर्ज किया गया, जो कि खराब यानी पुअर श्रेणी में आता है। बिहार की राजधानी पटना में AQI 224 रहा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में AQI 231 दर्ज किया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में AQI 222 रहा। ये सभी शहर खराब श्रेणी में रहे। हालांकि कुछ शहरों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही। बेंगलोर में AQI 94 रहा, जो कि संतोषजनक यानी सेटिस्फैक्टरी श्रेणी में आता है। हैदराबाद में AQI 107 और चेन्नई में 153 दर्ज किया गया, जो कि मध्यम यानी मॉडरेट श्रेणी में आता है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनाई गई दिवाली के मौके पर दिल्ली NCR में सिर्फ रात 8 बजे से 10 बजे तक की ही हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी, लेकिन कई लोगों ने अदालत के इस निर्देश की खुलेआम अनदेखी की और देर रात तक पटाखे फोड़ते रहे। हरित पटाखों की जगह पारंपरिक पटाखों का भी भारी मात्रा में इस्तेमाल किया गया, जिसने प्रदूषण और बढ़ा दिया। दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चरण 2 को पहले से ही लागू कर दिया था, लेकिन इन सभी उपायों के बावजूद स्थिति नियंत्रण में नहीं आ सकी। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की गुणवत्ता को मापने का एक पैमाना है। 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब
और 301 से 400 के बीच बहुत खराब। साथ ही 401 से ऊपर का AQI गंभीर यानी सीवियर माना जाता है। जब AQI 300 के ऊपर चला जाता है तो ये सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है। इससे सांस की बीमारियां, आंखों में जलन, सिर दर्द और दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए ये स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अभी हवा की गति धीमी है, जिसकी वजह से प्रदूषण फैल नहीं पा रहा है और एक जगह जमा हो गया है। अगर हवा की गति बढ़ती है तो स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन साथ ही पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला अभी भी जारी है, जो प्रदूषण को और बढ़ा सकता है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे जितना हो सके घर के अंदर रहें, बाहर निकलते समय N95 मास्क जरूर पहनें और सुबह की सैर या व्यायाम से जरूर बचें। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। दिवाली का ये त्योहार एक बार फिर हमें याद दिला गया है कि खुशियां मनाना जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। आने वाले समय में हमें ज्यादा जिम्मेदार बनना होगा, वरना हर साल दिवाली के बाद यही कहानी दोहराई जाती रहेगी।